अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना उस्ताद शबीर सर आपके लिए आज सिक्स्थ साइंस का टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा और आप इसको ध्यान देकर पढ़ोगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक से। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर होती तो आप क्या चेंज करते? कोई होमवर्क करवाता, कोई अपने लिए नए ड्रेस बनवाता, कोई अपनी क्लास चेंज करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। फिर भी हम अपने आसपास कुछ न कुछ चेंज होते हुए देखते हैं। आज हमारे को जो चैप्टर है वो भी है चेंजेस अराउंड अस। तो चलिए हम अपना टॉपिक चेंजेस अराउंड अस शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए हमारे आसपास बहुत सारी चेंजेस होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, हम बहुत सारी चेंजेस देखती रहती हैं। कौन कौन सी चेंजेस हम देखते रहते हैं अपने इर्द गिर्द? क्रॉप्स चेंज इन फील्ड्स, यानी जो फसल हम लगाते हैं अपने खेतों में वो चेंज हो जाते हैं। लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। फ्लावर्स ब्लूम एंड ड्राई अप। आवर नेल्स हेयर्स ग्रो, we grow taller, our weight increases, a bud becomes a flower, milk turns into curd, melting of candle wax, changing night into day and vice versa. Babies grow into adults, seeds grow into plants. ये सारी चेंज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो चलिए देखते हैं चेंज किसको बोलते हैं। व्हाट इज चेंज? A change is defined as an act by which a thing forms or becomes different than its previous self। यानी जिस चीज़ में हम कोई तब्दीली लाते हैं, जो चीज़ तब्दील हो जाती है तो पहले वाली सूरत में नहीं रहती है वो, तो हम उसको चेंज बोलते हैं। आपके इस स्क्रीन पर ये एक आइसक्रीम दी गई है। आप देखते हो जब ये गर्म हो जाएगी तो इसका जूस बनेगा। जूस को हम थोड़ा ठंडा करेंगे तो ये इसी में फिर वापस आ सकती है। हम थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देंगे आपको प्यारे बच्चों, जिनसे आप समझ जाओगे कि हम डे टू डे ज़िंदगी में किस तरह की चेंजेस देखते हैं। हम एक बैलून की एग्जांपल देखते हैं। हम एक बैलून में हवा भरेंगे तो इसका साइज और शेप में तब्दीली आएगी, यानी इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर हवा निकालेंगे तो ये वापस अपनी शेप में आ जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमने एक कागज़ के शीट को लाना है, इसको इस तरह फोल्ड करें ताकि ये एक कागज़ का एरोप्लेन बन जाए। तो हम इसकी शेप बदलते हैं। इसी तरह हमारी मम्मी जो होती है वो घर में आटा बनाती है, आटे से रोटी बनाती है, डव से रोटी बनाती है, आटे को गूंथती है फिर रोटी बनाती है। तो रोटी की बाल, इस आटे की बाल पहले बनाते हैं और इस बाल से फिर रोटी बनाते हैं। अगर उस बाल में कोई रोटी में खराबी आ जाएगा उसको हम फिर बाल बना सकते हैं, यानी ये भी एक किस्म की शेप में चेंज हो गई। प्यारे बच्चों, इन तीनों चीज़ों से हम वाकिफ हैं। हम इन तीनों चीज़ों को अपनी पहली वाली पोजीशन में ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम यही तीन एक्सरसाइज फिर करेंगे, यही तीन एक्टिविटीज़ फिर करेंगे, लेकिन अब की बार थोड़ी बहुत डिफरेंट तरीके से करेंगे। बैलून में फिर हवा भरेंगे और एक शार्प पेंसिल से प्रिक करेंगे। इसी तरह कागज़ पर से एरोप्लेन का आउटलाइन बनाएं और इसको काटें। इसी तरह इस ढाव से रोटी बनाकर इस रोटी को एक तवे पर गर्म कराएं। अब की बार क्या हम इस मटेरियल को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। हम इस मटेरियल को नहीं वापस ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो हम देखते हैं कि जो हमने चेंजेस की, ये दो तरह की चेंजेस आ गई। एक हो गई रिवर्सिबल चेंज, पहली वाली चेंज जिसमें हमने गुब्बारे में हवा भरी, तो गुब्बारे में हवा भरने के बाद इसको हवा निकाला, गुब्बारा फिर वही का वही बन गया। कागज़ को हमने फोल्ड किया,
कागज़ फिर वही का वही आ गया। इसी तरह जो आटा था, आटे की बाल बनाई, फिर रोटी बनाई, फिर इसको वापस बाल बनाई। तो ये 3 चेंज जो हैं इनको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन दूसरी एक्टिविटी में हमने जो किया, इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों एक्टिविटीज़ को दूसरे तरीके से किया, तो इनको हमने वापस नहीं लाया, इस मटेरियल को हम वापस अपनी हालत में नहीं ला सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं हम इरिवर्सिबल चेंज। पहले हम देखेंगे रिवर्सिबल चेंज किसको बोलेंगे। A change in which original substance can be recovered back is called a reversible change। यानी वो चेंज जिसमें हम रिवर्सिबल, जिसमें हम ओरिजिनल मटेरियल को वापस ला सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो अब हम जाएंगे इरिवर्सिबल चेंज पर। इरिवर्सिबल चेंज हम बोलेंगे, हमने कागज़ को काटा, फिर हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। हमने रोटी को पकाया, रोटी को फिर हम गूंदा हुआ आटा नहीं बना सकते हैं। इसी तरह हमने बैलून को प्रुक किया, हम नया बैलून उससे नहीं बना सकते हैं। तो अब हम मटेरियल को, उस पहले वाले मटेरियल को वापस नहीं ला सकते हैं। ए चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक, जिसमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस नहीं ला सकते हैं, इसको हम कहते हैं, ये है इरिवर्सिबल, यानी जिसको हम वापस अपनी पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी किताब पर एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी में हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारे ये दिए गए हैं। हमें उनके आगे लिखना है कौन सी है इरिवर्सिबल चेंज, कौन सी है रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, रॉ एग टू बॉयल्ड एग, रॉ एग टू बॉयल्ड एग, इसको हम लिखेंगे यह है इरिवर्सिबल चेंज, यानी इसको हम वापस रॉ एग नहीं बना सकते हैं। फ्लोर टू ब्रेड, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, ये है रिवर्सिबल चेंज, यानी कपड़ों को सुखाकर फिर हम उनको गीला कर सकते हैं। वूलन क्लॉथ्स टू निटेड क्लॉथ्स, ये है रिवर्सिबल चेंज, यानी जो ये धागा है हम इसको फिर दूसरी वूलन क्लॉथ्स बना सकते हैं। ग्रेन टू फ्लोर, ये है रिवर्सिबल चेंज। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ये है रिवर्सिबल चेंज। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू coiled string, this is reversible change. Bud to flower, this is irreversible change. Milk to paneer, this is irreversible change. Cow dung to biogas, this is irreversible change. Stretched rubber band, this is also reversible change. Ice cream to milk, this is reversible change. इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। प्यारे बच्चों, क्या हमारे पास और तरीके हैं चेंज के? क्या हमारे पास और तरीके हैं चेंज के? प्यारे बच्चों, हम अपने फार्म इक्विपमेंट से वाकिफ़ हैं, यानी जिनसे हम अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये हमारे फार्म इक्विपमेंट्स हैं। आप देख सकते हो अपने फार्म इक्विपमेंट्स, बहुत सारे फार्म इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास फार्म इक्विपमेंट्स हैं, ये हम अपने खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। हम इनमें से दस्ते कैसे लगाते हैं, हम इनमें से हैंडल कैसे लगाते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, इनको गर्म किया जाता है, इनके अंदर एक सुराख होती है, इनको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर उनका सुराख जो है वो थोड़ा बहुत फैल जाता है, वो सुराख थोड़ा बहुत फैल जाता है। जब वो सुराख थोड़ा बहुत फैल जाता है, उसमें दस्ता लगाते हैं। वो दस्ता जो है उसका डायमीटर उससे थोड़ा बहुत बड़ा होता है। तो जब वो फैल जाता है, इसका सुराख, इसी लोहे का जो कोई भी सामान, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लोहे का एक्स है, एक कुल्हाड़ी है, उसमें दस्ता लगाना है, तो इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर उसका ये जो सुराख है वो थोड़ा सा फैल जाता है। फैलने के बाद हम उसमें दस्ता लगाते हैं। दस्ता लगाने के बाद उसमें पानी डालते हैं। तो हम एक साथ इसमें दो चेंजेस करते हैं। एक हो गया हीटिंग करने से एक्सपेंशन हो गया, ताकि इसमें दस्ता फिट हो जाता है। बाद में उसमें पानी लगाते हैं, पानी से इसकी कूलिंग हो जाती है, कूलिंग से इसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो ये इसका जो हैंडल है वो अपनी वाली वो इसमें फंस जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमें
अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं पीरियडिक चेंज। पीरियडिक चेंज किसको बोलते हैं? जो किसी ख़ास वक्त के बाद आती हैं, जो किसी ख़ास पीरियड के बाद आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन सी चेंज जो आपकी स्क्रीन पर दी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। फेजेस ऑफ मून, आप देखते हो चांद के जो फेजेस होते हैं, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी फुल मून होती है, कभी हाफ मून होती है, तो ये एक पीरियड के बाद आ जाता है। इसी तरह इंसान की छाती के अंदर दिल होता है, हार्ट होता है, वो धड़कता रहता है। आम इंसान जो नॉर्मल इंसान है, उसका दिल 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। या इसी तरह हमारे जो बाजू में जो घड़ी लगी होती है, या जो हमारे दीवार पर जो वॉल क्लॉक लगी होती है, वो भी एक पीरियडिक हिसाब के साथ चलती है। तो पीरियडिक चेंज के बाद हम देखते हैं हमारे पास कुछ नॉन पीरियडिक चेंजेस हैं, यानी वो चेंजेस हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है, इनको हम बोलते हैं दीज आर नॉन पीरियडिक चेंजेस। यानी ये किसी खास मौके पर, किसी खास वक्त पर नहीं आती हैं, इनका कोई कैलेंडर नहीं होता है, इनका कोई टाइम नहीं होता है, तो ये बिन पूछे बिन बुलाए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरप्शन ऑफ वोल्केनोज, आतिशफशां का फटना, आतिशफशां का फटना। इसी तरह अर्थक्वेक, जलजले आते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कब जलजला आएगा, कब आएगा जलजला, तो लोग सावधान हो जाते हैं। इसी तरह किसी जंगल में आग लग जाती है तो वो भी किसी को पता नहीं होती है। बारिश कब आएगी, हाँ प्रिडिक्शन तो करते हैं, लेकिन ये नॉन पीरियडिक चेंज है। एक और तरह की चेंज से हम वाकिफ़ हैं, इसको बोलते हैं हम स्लो चेंज। स्लो चेंज में तब्दीलियाँ वो होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। मिसाल के तौर पर बेबी बिकमिंग ए मैन, यानी छोटा बच्चा है, धीरे धीरे लाइफ के बहुत सारे स्टेज तय करने के बाद इसको एक बड़ा आदमी बन जाता है। तो ये हमें पता नहीं चलता है, बहुत देर के बाद ये चेंज हमें देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं ये है स्लो चेंज। इसी तरह प्लांट्स का बढ़ना, सीड्स 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 में से जो प्लांट्स बनते हैं, तो ये भी स्लो चेंज है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये है स्लो चेंज। प्यारे बच्चों, स्लो चेंज के बाद हम पढ़ेंगे फास्ट चेंज। फास्ट चेंज वो होती है जो एकदम तेज़ी के साथ हो जाती है। हमारे पास आपकी स्क्रीन पर ये जो एग्जाम्पल दी गई है, इसको बोलते हैं बटर। क्या बोलते हैं इसको? बटर। इसकी पडिंग्स बनाई जाती हैं, तो इसको कुछ टाइम नहीं लगता है, थोड़ी देर के बाद बटर को पडिंग्स में तब्दील किया जाता है। गर्म करने पर ये बटर जो होता है, इसको पडिंग्स में तब्दील किया जाता है। इसी तरह बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना, ये भी फास्ट चेंज है। बर्स्टिंग ए बैलून ऑन पायरसिंग इट, बैलून में हम छेद करते हैं, या बैलून में हम किसी पिन से पायरस करते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है, ये भी एक किस्म की चेंज है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ फास्ट चेंज। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और किस्म की चेंज है जो साइंस में आपने पढ़नी है, जो आगे जाकर आपने पढ़नी है, या पहले वाली क्लासों में आपने पढ़ लिया होगा, मेल्टिंग। मेल्टिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी ये हीट की वजह से सॉलिड को जब मेल्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस होती है, आइस क्यूब्स होते हैं, तो अगर हम इनको गर्म करेंगे तो ये पिघल जाते हैं। इसी तरह हमारे पास बटर होती है, इसको गर्म किया जाता है तो ये पिघल जाती है, ये लिक्विड बटर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास वैक्स होता है, अगर हम इस वैक्स को, जिसको मोमबत्ती बनाई जाती है, अगर हम इस वैक्स को गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये भी एक किस्म की चेंज है। मेल्टिंग के बाद प्यारे बच्चों हमारे पास एक और चेंज है, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग क्या होती है? फ्रीजिंग होती है चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग। यानी जो हमें लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर या वी हैव बटर, लिक्विड बटर, तो इसको हम जब कूल करेंगे, जब ठंडा करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजिंग। तो ये ठंडा करने से हो जाता है। मेल्टिंग जो है इसको गर्म करने से किया जाता है, और फ्रीजिंग को ठंडा करने से किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक और चेंज जो हमें पढ़नी है, या जो हम देखते हैं, इसको बोलते हैं इवापरेशन।
तो ये भी एक किस्म की चेंज है, फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आती है। चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग, हमारे पास लिक्विड है, अगर इसको हम हीट करेंगे, हीट करने से ये गैस में तब्दील हो जाती है। हम देखते हैं घर में हम चूल्हा जलाते हैं या घर में हम बॉयलर हीटर का इस्तेमाल करते हैं या इस गैस का इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर एक बर्तन रखते हैं, पानी का बर्तन रखते हैं, या खाना पकाने के दौरान भी हम देखते हैं पानी उबलता रहता है, उसमें से वाटर वेपर निकलता है, तो इसको हम बोलेंगे इवापरेशन। क्या बोलेंगे इसको? इवापरेशन। तो इवापरेशन किसको बोलेंगे? चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग, यानी इसको भी एक चेंज बोलेंगे। ये भी आपको साइंस में आगे जाकर पढ़नी है। हीट की वजह से ये चेंज हो जाती है। इवापरेशन के बाद हमें एक और प्रोसेस जो साइंस में पढ़नी है, साइंस में ये पढ़नी होती है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। प्रोसेस सच एज फिजिकल चेंज, चेंजिंग स्टेट, तो चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग, यानी गैस जो होता है इसको कूल किया जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें गैस जो है इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है कूलिंग की वजह से, ठंडा करने की वजह से। हाँ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर चेंज, यानी हम एक और चेंज देखते हैं, वो है हम शेप की चेंज देखते हैं। शेप की चेंज तो आपने पहले भी देख ली, इस बैलून को देख लिया, बैलून में हमने हवा भर ली तो उसका जो साइज़ है, उसकी शेप है, वो बदल गई। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम शेप की चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव कटिंग, यानी कटिंग जो हम करते हैं, कटिंग से हम शेप में चेंज ला सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कटिंग से हम शेप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ग्राइंडिंग से हम चेंज कर सकते हैं, ग्राइंडिंग तो आपने देखा होगा, ग्राइंडिंग। इसी तरह हम आटा गूंदते हैं, आटा गूंदने से आटे की शेप बदलती है, या किसी एलुमिनियम वायर को या किसी कॉपर वायर को हम बेंड करते हैं तो बेंडिंग से उसकी शेप, तो ये भी एक किस्म की चेंज आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और चेंज है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों? केमिकल चेंज हम किसको बोलेंगे? केमिकल चेंज, a change which is permanent leads to the formation of new substances, यानी ये वो चेंज है, ये परमानेंट होती है, ये कभी फिर यानी ये हम इस मटेरियल को वापस नहीं ला सकते हैं। एक तरह से ये एक किस्म की इरिवर्सिबल चेंज है, यानी केमिकल चेंज जो है ये एक किस्म की इरिवर्सिबल चेंज है। तो इस इरिवर्सिबल चेंज में हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग ऑफ केक, जो हम केक बनाते हैं, या इसी तरह रस्टिंग ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स हैं उनको जंग लग जाता है। फ्राइंग और बॉइलिंग एग्स, यानी एग को बॉयल करना या फ्राई करना। इसी तरह जब हम कागज़ जलाते हैं तो कागज़ जलाने से धुआं उठता है, स्मोक उठता है, ऐश निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंट चेंजेस के बारे में पढ़ लिया, तो उम्मीद है कि आपको आज का मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। मेरा ईमेल shabir.bramri@gmail.com और मेरा फ़ोन नंबर 9906851417 है, जिस पर आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।